जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो संविधान के भाग 3 से रिलेटेड है। यानी कि पिछले वीडियोज में हमने संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों के बारे में समझा था। मूल अधिकार क्या हैं, ये हमारे संविधान में कैसे शामिल हुए एवं मूल अधिकार और सामान्य अधिकारों में विभिन्नताएं, मूल अधिकारों के उद्देश्य, इन सब चीज़ों को कवर किया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे अनुच्छेद 12, हमारा भाग 3 है, उसमें जो अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 12 सीधी सी बात है, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा इस प्रकार है कि यदि प्रसंग में अपेक्षित शब्द न हो तब तक भारत सरकार एवं उसकी संसद एवं प्रत्येक राज्य की सरकार एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल एवं भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय एवं प्राधिकारी भी हैं। यानी ये जो अधिकार हैं ये सभी को हैं, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और मतलब स्थानीय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में है। कहने का मतलब बस इतना ही है इसका मतलब। और भी मतलब इसमें है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें और भी है। मतलब मैं अच्छे से आपको समझाऊं तो बस यही है। संसद हो गई हमारी, भारत की सरकार हो गई, भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में यानी प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल प्रत्येक स्थानीय जो सरकार के अधीन या नियंत्रण में है, और प्रत्येक प्राधिकारी भी हैं इसके अंदर। यानी ये अधिकार सभी को प्रदान है। कहने का मतलब भाग 12 में मतलब परिभाषा दी गई है मूल अधिकारों की, सीधी बात है, किस किस को है किस को नहीं है। और जो भाग 13 है वो यह कहता है शुरुआती यानी अनुच्छेद 13 उसका फर्स्ट क्लोज कि इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के पूर्व में प्रवृत्त की गई सभी विधियां, यानी जो संविधान के प्रारंभ से पहले जितनी भी विधि लागू हैं वह यदि इस भाग के उपबंधों के असंगत हैं तो उन विधियों की मात्रा क्या होगी, शून्य होगी। उन विधियों की मात्रा क्या होगी, शून्य। कहने का मतलब है संविधान के प्रारंभ से पहले जो देश में कानून लागू हैं, जो विधियां लागू हैं, वे यदि इन मूल अधिकारों के असंगत हैं यानी विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं, तो उन विधियों की मान क्या होगा, शून्य होगी। उन विधियों की मात्रा शून्य होगी। बस इतना ही है इसमें। अनुच्छेद 13 के फर्स्ट क्लोज में जो सेकंड क्लोज है वो ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, यानी कि अधिकारों को कम करती है। यदि ऐसी कोई विधि राज्य बनाता है तो वह उल्लंघन करने तक की मात्रा तक उसका जो मान है वो शून्य रहेगा। कहने का मतलब उल्लंघन करने की मात्रा तक वह शून्य रहेगा। यानी राज्य यदि कोई नागरिकों के विरुद्ध जो मूल अधिकार प्रदान किए गए उनके विरुद्ध कोई शक्ति यानी कोई कानून बनाता है और उनको कम करने की कोशिश करता है तो उसका उल्लंघन करने की मात्रा तक मान शून्य रहेगा, उसकी मात्रा शून्य रहेगी। सीधी बात है। यानी अनुच्छेद 13 का जो सेकंड क्लोज है, अनुच्छेद 13 का जो थर्ड क्लोज है उसमें हमारी विधि बताई गई है। विधि यानी विधि का मतलब वो है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर विधि का बल रखने वाला कोई भी प्राधिकारी, जैसे अध्यादेश, कोई भी आदेश, विनियम, रूढ़, प्रथा, यानी कोई आदेश, ये सब आ गए विधि के अंतर्गत। यानी आर्टिकल 13 यानी हमारा आर्टिकल 13 यानी 13वां है, उसका जो थर्ड क्लोज है यानी तीसरा भाग है उसके अंतर्गत। और जो आर्टिकल 13 यानी 13 जो 3 है उसका जो सेकंड भाग है, यानी कि हमारा जो एक तो 13 हो गया, 13 मारकर थोड़ा चल नहीं रहा है, यानी एक तो 13 हो गया, उसमें प्रवृत्त विधियां बताई हैं जो पूर्व में लागू हैं, यदि वो मूल अधिकारों के असंगत होगी तो उनका मान शून्य होगा। और जो 13 का सेकंड क्लोज है यानी दूसरा, वो ये कहता है कि यदि राज्य इस भाग के अंदर
अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियां नागरिकों को जो अधिकार हैं वो छीनता है और उनको न्यून करने की कोशिश करता है, तो वह विधि उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य रहेगी, कहने का मतलब। और जो तीसरा है अनुच्छेद 13 का तीसरा, वह है विधि। अनुच्छेद 13 का जो थर्ड क्लोज है तीसरा, वह है विधि। विधि का मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी प्राधिकारी, जैसे अध्यादेश हो गया, कोई विनियम, कोई नियम, कोई आदेश, कोई कानून, कोई रूल, प्रथा, विधि का मतलब। और जो इसके अंदर 13 का 3 हो गया, और 13(3) के अंदर एक इसका भाग जो का है वो ये कहता है, उसमें एक आती है हमारी प्रवर्त विधि। कौन सी? प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि बहुत ही मतलब उसमें देखी जाती है और काफ़ी एग्जाम में पूछी भी जाती है, बहुत प्रचलित भी है प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि ये है कि इसके अनुसार, यानी इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि कोई कानून पूर्व में पारित है, यानी भारत सरकार के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी या संसद द्वारा कोई विधि बनाई या पारित की गई थी, जो वह निरसित नहीं की गई, किसी राज्य, चाहे वह कहीं भी हो, यानी चाहे वह कहीं भी हो, भारत सरकार के अंतर्गत संविधान के पूर्व में, यानी संविधान के बनने से पहले, भारत सरकार के अंतर्गत संविधान बनने से पहले यदि कोई विधि बनाई गई थी, प्राधिकारी या किसी के द्वारा कोई विधि बनाई गई थी और उसका मान जो है वो निरसित नहीं है, तो वह किसी राज्य क्षेत्र में प्रविष्टि नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, जो कोई विधि है पूर्व में कोई विधि बनाई गई थी, प्रवर्त विधि है, मतलब संविधान के प्रारंभ से पहले, जो हमारा 13 आर्टिकल 13 खा है, प्रवर्त विधि बहुत प्रचलित है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जटिल लगती है बट जटिल है नहीं। यानी जो ये है, इसका मतलब ये है, जो पूर्व में विधि बनाई गई थी किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या संसद द्वारा, तो वह यानी उसका मान शून्य नहीं होगा, कहने का उसका मान शून्य नहीं होगा, और ना ही वह किसी राज्य या विशिष्ट स्थान पर नहीं लागू होगी, यानी वो सब जगह लागू होगी, समान रहेगी। इसका यही मतलब है। यही निरसित नहीं की गई है, किसी विशिष्ट या किसी राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो ये लागू होगी। और आर्टिकल 13 का जो 4 है, यानी आर्टिकल 13 का जो क्लोज, चौथा क्लोज है, यानी आर्टिकल 13 का, वो ये कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के संशोधन में इस अनुच्छेद के अनुसार यदि अनुच्छेद 368 के अधीन कुछ भी संशोधन होता है तो इसमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 368 के अधीन यदि हमारी संसद, यानी अनुच्छेद 368 में क्या हमारी संसद को शक्ति है, काहे की संसद को शक्ति है, यानी हमारे संविधान में संशोधन करने की और उसको यानी उसकी प्रक्रिया बनाने की, उसके लिए प्रक्रिया बनाने की संसद को शक्ति अनुच्छेद 368 के अधीन और उसमें संशोधन करने की। यदि अनुच्छेद 13 जो हमारा 13 का चौथा क्लोज है, उसको कहने का मतलब ये है कि यदि संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसमें हमारे जो ये अनुच्छेद 13(4) हैं, 13 का जो क्लोज 4 है वह कोई मायने नहीं रखता है, यानी इसकी कोई बूझ नहीं है। कहने का मतलब है, यदि अनुच्छेद 368 के अधीन तो संविधान में संशोधन किया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है, कोई प्रक्रिया बनाई जाती है संसद द्वारा, तो इसमें मतलब उसका कोई रोल नहीं है कि वो आके रोक सके या नहीं है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। यानी हमारे जो अधिकार हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 368 के अधीन यदि संविधान में संशोधन होता है
तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।